स्टूडेंट, आज भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमारा थर्ड यूनिट आपका खत्म हो चुका है, जिसमें बाल श्रम तक हमने कल की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है फोर्थ यूनिट आपका जो है भारतीय संविधान का गठन, जिसमें कि संवैधानिक उद्देश्य और मूल्य क्या है। तो उसी के अंतर्गत जो है हम भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, गठन किस प्रकार हुआ था। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब भारत का कोई संविधान नहीं था। धीरे धीरे जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम होते हैं, एक नियमों के निर्धारण किया जाता है। संविधान में उन नियमों को निर्धारित किया जाता है और उन नियमों का पालन करते हुए एक नागरिक अपने जीवन का निर्वहन करता है या देश के लिए का सुनागरिक बनता है। तो इसमें जो है बताया गया है कि संवैधानिक मूल्य हमारे क्या है या संविधान का सबसे पहले गठन कैसे हुआ था। इसमें जो है कि 1885 में तिलक ने एक स्वराज्य विधेयक तैयार किया था। बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने 1885 में स्वराज्य विधेयक बनाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जिसमें उन्होंने एक कल्पना की थी कि भारत का एक अलग संविधान होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो राय थी उससे महात्मा गांधी भी सहमत थे। उन्होंने 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। कि 1922 में जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की मांग की थी, बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में स्वराज्य विधेयक की मांग की थी। इसी बात का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीयों के लिए एक अलग संविधान की स्थापना पर बल दिया था। संविधान का निर्माण जो है बहुत विद्वानों के, बहुत से राजनीतिज्ञों के जो है समर्थन से, उनकी राय से, उनके कल्पना से बनाया गया था। जब इसका निर्माण जो है 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन के अंदर इसका जो है निर्माण किया गया था। ये कोई 1-2 दिन में ये नहीं बना था, कम से कम कितने वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, लगभग 3 साल का समय जो है संविधान निर्माण के लिए जो है लगा था। इसके बाद जो है जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। सबसे पहले जो है 1946 में क्या हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे कि चुनाव के माध्यम से जो है जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। यदि किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, क्योंकि जनतंत्र को हमारे यहाँ पे अपनाया गया था, जनतंत्र अपनाने के कारण से जो है इसमें जुलाई 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार के अनुसार 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। उस समय संविधान सभा के 300 उस समय संविधान सभा के 389 सदस्य निर्धारित किए गए। फिर बाद में जो है इसमें कुल जो है मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले थे। जब चुनाव हुए थे तो मुस्लिम लीग को कितने जो मिले थे? 73। चुनाव में मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए थे। ठीक है। इसके बाद जो है 15 स्थान अन्य दलों को तथा कांग्रेस को, बाकी सब जो है कांग्रेस को मिले थे। तो इस प्रकार से जो है चुनाव का ये रिजल्ट आया था। फिर जो है मुस्लिम लीग को जो है ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन प्राप्त हुआ था। इस सभा के बाद में जो है जब ये चुनाव हो गए थे, मुस्लिम लीग को समर्थन नहीं मिलने पर संविधान सभा के गठन की कार्रवाई आरंभ हो गई थी कि अब जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाए। फिर इसके बाद में जो है धीरे चुनाव होने के बाद जब कांग्रेस को भारी समर्थन मिला और मुस्लिम लीग को कम पद मिले थे, तो उसके बाद में संविधान सभा की जो है सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है प्रस्ताव पारित हो गया था। इसमें जो है इसके बाद संविधान सभा के गठन की कार्यवाही आरंभ हो गई थी। इस सभा के सदस्य सरदार पटेल,
के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद आदि थे। ठीक है। इसके बाद जो है डॉक्टर सच्चिदानंद जो है इसके अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए थे, जो 7 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जब हुई थी, कब हुई थी? 7 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 7 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है कौन थे? सच्चिदानंद, जो की अध्यक्षता उसमें रही थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है सभा में अध्यक्षता में दूसरी सभा आयोजित की गई थी, और जिसमें संविधान के बारे में चर्चा की थी कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर किन किन बातों को एक नागरिक को नागरिकता के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए किन किन का निर्वहन करना होता है। ऐसे जो है बहुत सारे सदस्यों ने मिलकर इस पर मंथन किया था, तब जाके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का गठन हुआ था, और आज भारत का संविधान सबसे लंबा और सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना गया है। आज का आपका गृह कार्य है भारतीय संविधान का गठन भारतीय संविधान की गठन प्रक्रिया को समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए।